4 दिन बिस्तर गर्म करके मेरे पास आएंगे तो बताइए किस मुंह से हम रखेंगे। ऐसा हालत हो गया कि ड्रिंकिंग करने का सहारा लेना पड़ रहा है। पी भी रहे हैं आप? रियल भैया, कल कल ड्रिंकिंग किए थे, परसों नींद का 5 गोली खाए तब नींद लगी थी। जैसे खाना जब खत्म हो गया, मजा खत्म हो गया, तो फिर विष्णु राज याद तो आ मतलब रहा है। आप क्या कह रहे हैं कि मालती सेक्स की भूखी है? आप अपनी अगर पत्नी पर गंभीर अगर सवाल- नहीं भूखी होती तो भैया जैसे शब्द के साथ और भैया जैसे इंसान के साथ ऐसा करती। समाज में इस तरीके का स्टेप कोई मर्द नहीं उठाता है, अपनी ही पत्नी का शादी किसी और मर्द के साथ करवा दे, जो आप किए हैं। मेरी मजबूरी थी मंदिर में शादी कराना, क्योंकि मेरे भी जान की लाले पड़े थे। मैं जेल का चक्की नहीं पीसना चाहता था। हम लोग का 3 साल होने वाला शादी, और झगड़ा होता था। झगड़ा देखिए भैया, झगड़े में हमारे भी मुंह नोचाया होगा लगभग। तो झगड़ा दोनों में होता था। एक पति पत्नी जब साथ फेरा लेते हैं तो 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लेते हैं, जी। और आप एक जन्म भी नहीं निभा पाए, 2-4 साल भी नहीं निभा पाए, अचानक रात में आनंद फानन में शादी करा देना। वो कह रही थी इस तरीके की बात, तो शादी रस्मों रिवाज और रीति रिवाज से अगले दिन हो सकती थी और तमाम लोगों के साथ में हो सकती थी, सबके संज्ञान में हो सकती थी, लेकिन अचानक से रात में आप शादी करवा दे रहे हैं। अगर मैं नहीं करवाता तो आज आपके बीच में इंटरव्यू भी दे नहीं पाता। ये धर्म के विरुद्ध है, लेकिन मेरे साथ जो होने वाला था, अगर वो हो जाता तो मेरा परिवार टूट जाता। और जिस तरह दोनों लोग ब्लैकमेल करके और आज भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, काहे झूठ बोल के तब वीडियो बनवाई हो? दुनिया सच्चाई बता दे। आपकी पत्नी वापस आपके पास आती है तो आप नहीं रखेंगे? बताइए किस बेस पे रखा जाए? दूसरे गैर मर्द के साथ सीधे सो के और रह के आके उसी दिन में बोला चलो अगर तुम सही हो तो चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। वो बोली नहीं करवाएं। 3 दिन लोग होटल में अब आना चाहते हैं मेरे पास। तो बताइए आप ही लोग हम क्या करें? क्या मजे किसी और के साथ ले, उसके बाद फिर हम उनको कैसे रखें? स्क्रीन पर जिसे देख रहे हैं ये विष्णु राज हैं और इंटरटेनमेंट कैटेगरी में वीडियो शूट करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा में है क्योंकि ये अपनी पत्नी मालती की शादी किसी और के साथ करा देते हैं। क्या कुछ मजबूरी है? आज हम इनसे बातचीत करेंगे। विष्णु, आप बताइए, आप अपनी पत्नी का शादी किसी और के साथ करा देते हैं और इस पर तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो मरने की धमकी दे रही थी, दूसरी तरफ अभी और तमाम न्यूज़ आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि वो आप धोखे के साथ, मतलब झूठ बोलकर अपनी पत्नी का शादी किसी और से करा देते हैं। क्या सच्चाई है? भैया अगर देखिए, सबसे पहले अगर धोखा और झूठ बोल के कोई कराता है तो इतना खुश आप देखेंगे, इतना खुश चेहरा, इतना अच्छा, सीधे बोलें अगर इनसे हमारी शादी नहीं होगी हम इनसे मर जाएंगे। हमको एक कागज पे लिखा गया था और कि यदि कुछ भी मालती को होता तो उसके जिम्मेदार विष्णु होंगे। यदि मालती कुछ करती हो तो भैया जीवन भर हमको चक्की पीसना, जेल में पीसना होता। तो बोली हमको अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं। अपने वीडियो में खुद आके बोली उसके बिहान भर वीडियो में कि हाँ हमने किया और हम एक्सेप्ट किए, हमारे पति कराएं और ऐसे ऐसे। तो ये जो है हमको दोनों लोग ब्लैकमेल करके उसके बाद शादी करवाएं कि अगर नहीं कराओगे तो हम मर जाएंगे, तुमको फंसाएंगे। धमकी दे रही थी तो आपको समझाना बुझाना चाहिए, क्योंकि आप अब एक नॉर्मल इंसान तो है नहीं। तकरीबन 6-7 मिलियन आपके फॉलोअर हैं, तमाम 60 लाख 70 लाख लोगों का परिवार है। तो ऐसे में आप कुछ करेंगे तो वो तमाम उन पर भी इफेक्ट जाता है। तो यदि आपको लोग देख रहे हैं तो आपको समझाना बुझाना चाहिए। आपकी पत्नी थी और तमाम चीजों पर बात करना चाहिए था, खुल के बात करते, समझाते बुझाते। पहले वहाँ से समझौता होके आया, थाने पे गया था। हमारे ऊपर दवा का नशा खिला के दूसरे के साथ गैर संबंध बनाने का और मारने पीटने का और कई प्रकार का केस हमारे करवा रही थी। और हमारे मित्र पे रेप केस और सोना चोरी का करवा रही थी। कौन करवा तो रहा था? मालती, आपकी पत्नी? हाँ। तो उसके बाद हम लोग वहाँ गए, फिर हम बोले कि देखो ये सब का झूठे कर रहे, जानती है हमारे साथ रहना है। कहा तो ये अर्जुन के अगर कुछ हो जाए तो क्यों छोड़ब नहीं, अर्जुन के कुछ नहीं हो पावे, हम वापस केस ले ले, अर्जुन के कुछ नहीं हो पाए। फिर कहें चलो ठीक है, वहाँ से आए। फिर वो बोली हम घरे ना आ जाओ, हम अपने ससुराल अपने नैहरे जाबे। अब 4-5 दिन के बाद तबाही देखा ना हमारे बेइज्जती भइल बा। तो हमारी चला ठीक है भाई रहा। तो हम यहाँ उनको छोड़ के यहाँ मैं बोला मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि हमें विश्वास नहीं तुम्हारे पे। क्योंकि भाई इतना है, देखिए हम सोचे कि मन भटक ही सकता है इतना करने के बाद। और फिर बात करने लगे, कुछ करने लगे तो क्या मतलब है? प्रेम प्रसंग था। उसके बाद मैं बोला मैं आ रहा हूँ। बोले ना ही आएगा तो के जुनिया के करे ककरे आएगा ऐसे वैसे। फिर हम अचानक उनके चले गए, फिर उनका मोबाइल लेके छीन लिए। हम सोचे हो सकता है किसी से बात कर रही होंगी। फिर गाड़ी में आई, आराम से बैठी। फिर हम पूछे बताओ क्या चाहती हो आखिर? तुमको पता, तुम ऐसे कि सबको पता मेरे पास इतने ऑडियो हैं। तुम झूठ बोल रही थी कि नहीं है। कहा थे सब सच है, हम अर्जुन से बहुत प्यार कर के बिना ना जी पाए, और अगर तुम्हारे दम होगा तो हमारी शादी करवा दे। तू हमारी शादी करवा दे बात हम खुश रहबे। ओकरे बाद फिर कहलिन कि
और ना ही उनसे शादी हुई तो मर जब कहीं से इतना बदनाम हो गए जब उनके नाम से तो अर्जुनक साथे रहा चाहे जवन होई ओकरे कभी कुछू करे के पड़ी। आज तू नहीं करे बिहान भाग जाने तो तोहरे घरे जाके मर जब तू ही फंसा देबे। हमारे पास सबूतो मिल गई बा कि हम कुछू करते तो तू ही फंसबा। तो भाई हम अब क्या करें, अब दिमाग काम नहीं किया और इतना ज़्यादा हुआ कि हम क्या करें। हम सोचे अगर कुछ कर लेती तो फंसेंगे हम, तो हमारा ज़िंदगी तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। भाई जहाँ खुश हो वहीं जाओ। मैं रात को ही लोग बात किए, मैं बोला चलो ठीक है आते हो मैं करवा देता हूँ, इतने ही टाइम कोई दिक्कत नहीं, आओ आओ करवा देता हूँ। उसके बाद अपने में भी सहमति के लिए वीडियो बनवाई कि अगर कुछ भी होता है तो तुम हमारे ऊपर केस नहीं करोगे। समाज में इस तरीके का स्टेप विष्णु कोई मर्द नहीं उठाता है, और इस तरीके का कि अपनी ही पत्नी का शादी किसी और मर्द के साथ करवा दे जो आप किए हैं। ऐसे में दो सवाल उठता है, या तो आपके अंदर कोई कमी, या तो आप अपनी पत्नी को खुश नहीं रखते थे, या तो आप अपनी पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, यानी कि घरेलू हिंसा करते थे, उसको मारते थे, पीटते थे। क्या ऐसा करते थे? देखिए हम लोग का 3 साल होने वाला शादी और झगड़ा होता था। झगड़ा देखिए भैया, झगड़े में हमारे भी मुंह नोचाया होगा लगभग। तो झगड़ा दोनों में होता था, ऐसा बात नहीं। और हर पति पत्नी में होता है। अब वो हर चीज़ को लेके न इज्जत करना, कोई चीज़ न करना। और जब से जिससे शादी की हैं और आज मजाक कर रही हैं, कह रहे मजाक है, तो अर्जुन वर्मा नामक है, जब आया तो उनको ऐसे भर दिया, पहले बहन बना के आया, फिर ऐसे भर दिया कि बोली, सीधे बोली कि हमें कान का अर्जुनवा कह दिल बा ओकरे बिना हमें रही ना जाला। तो के देखते हमार मुड़वा खराब हो जाला, खुनवा खौले लगाला, हम ओकरा ही साथे रह तो ओकरा ही साथे। और यहाँ तक अपने वीडियो में खुद आके बोली हैं कि देखा हमार बियाह हो गया, हम जानते गलती करी, हम यह गलती कैली, हम साथे रह, हम दीदी उनको पत्नी को बोला वो आधा रोटी हमें दी है, हम उनके साथे रहब, हम इन्हीं के साथे जियब, इन्हीं के साथे मरब। और वीडियो देखे शादी का, उसमें भी बोले खुश हो खुश हो। कई बार पूछे हाँ हम खुश हैं। देखे कितना हंसी आ रही थी, इतना बढ़िया से। अगर कोई चीज़ शूटिंग होता है तो कट कट बोला जाता है ना, कोई चीज़ होता है। जिस शादी को आप कह रहे हैं कि जो है पत्नी के दबाव में आप कह रहे हैं ऐसा कि मालती हमको ऐसा बोल रही थी कि यदि ऐसा आप नई शादी नहीं हम दोनों का करवाएंगे तो हम मर जाएंगे, भाग जाएंगे, कट जाएंगे, फसरी लगा लेंगे, इस तरीके का आप बता रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष पर ध्यान दें तो वो मालती हंस भी रही थी। अब तमाम लोग इस पे कह रहे हैं कि आप नौटंकी कर रहे हैं, और तमाम लोग ये भी सवाल कर रहे हैं। अब अभी मालती का स्टेटमेंट आ रहा है कि हमको झूठ बोला गया, हमारे साथ फरेब किया गया है, कि बोले कि शूटिंग हो रहा है और शूटिंग के बीच में शादी करा दिए। और वो तमाम लोग उस पर भी कह रहे हैं कि जो आप सिंदूर जिसकी बात कर रहे हैं वो गुलाल था, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। अब देखिए पहले वीडियो में वो खुद बोली कि हाँ मेरी शादी हो गई इनसे और अब हमारे जीवन साथी हैं। फिर दोबारा वही आके बोली, जब 4 दिन मजे ले लिए दोनों लोग, अभी होटल में खूब मस्त बैठ के वीडियो बना रहे हैं, रो रही है, गा रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं कि, और बोल रहे हैं अर्जुन हमारे साथ नहीं है। अब भाई जब होटल में आप लोग गए हैं तो ऐसा है नहीं सकता कि दोनों का मतलब प्रेम प्रसंग ना हुआ हो, शारीरिक संबंध ना हुआ हो, ऐसा तो नहीं सकता। और जिस तरह लगा रहे हैं कि शूटिंग हो रहा था, तो मान लीजिए चलिए शूटिंग कर रहे हैं, एक हिसाब से मान लीजिए शूटिंग हो रहा था, तो शूटिंग हो रहा है तो तुम अर्जुन वर्मा के साथ कहाँ क्यों गई? तुम्हें मायके आना चाहिए या तो घर आना चाहिए। पति मैं हूं ना, मेरे गैर मौजूदगी में तुम दूसरे के साथ कैसे जा सकती हो? ये भी तो सवाल उठता है। अगर बोले शूटिंग हो रहा है तो शूटिंग होने के बाद अपने घर आओगी, मेरी पत्नी हो कि उनकी पत्नी हो, अगर ऐसी बात है। क्या कमी ऐसी रह गई कि जो है मेरे अंदर यही कमी है कि हर किसी को अपना मान लेता हूँ। कोई मेरे यहाँ काम के लिए आता तो हम सोचते हैं चलो अपना भाई है, और वो भाई बनकर ही एक बहन के साथ ऐसा किया, और उसके बाद हम ही को फंसाया जा रहा है कि मैं दूसरे लड़की से मेरा अफेयर है। तो मैं कह रहा हूँ साहब मेरा कॉल हिस्ट्री निकलवा लीजिए, कितना बात करता हूँ, क्या किया हूँ क्या नहीं। उस नहीं तो समय आने पर उस लड़की को भी बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कौन किसके साथ क्या किया है। भाई मैं तो हर तरफ से एग्री हूं। कि आपका किसी और लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है, आप अपनी पत्नी के लिए पूरी तरीके से लॉयल। मैं सीधे बोल रहा हूँ, अगर है तो बताओ ना, सीधे भाई प्रूफ दो कोई चीज़। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ प्रूफ दे रहा हूँ। आप हमको अभी बोलें कि हम आपको बोले आप चोर हैं, तो चोर सिद्ध भी तो करना पड़ेगा कि क्या चोरी की है, क्या सबूत है कि आप लिए हैं। तो इस तरह हमको झूठे ब्लेम लगा रहे हैं, और वहाँ पे सीधे ब्लैकमेल करने के बाद सीधे हमसे ज़बरदस्ती वीडियो भी बनवाई कि ऐसे बनाओ ताकि तुम हमारे ऊपर केस करो कि तुम्हारे ऊपर हम मानहानि का दावा ठोक सकें। और यहाँ तक भी जिस तरह बहुत प्रकार के हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, और आज बोल रही हैं कि वो शूटिंग था, मजाक था, और गोरखपुरिया भाभी के साथ कॉल पे बात कर रही हैं और बोल रही हैं कि हम ऐसे करब, हाई करब, हाउ करब, और ये मजाक करत बा, इनके छोड़ब ना, ये हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेलते वही से बियाह करी हैं, ऐसे कही। मतलब हर प्रकार से हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं ताकि 4 दिन एंजॉय करने के बाद अब हमारे पास आना चाहती हैं। एक पति पत्नी जब साथ फेरा लेते हैं तो 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लेते हैं।
और आप एक जन्म भी नहीं निभा पाए, 2-4 साल भी नहीं निभा पाए, अचानक रात में आनंद फानन में शादी करा देना। तमाम सवाल उठता है कि आनंद फानन में यदि वो कह रही थी इस तरीके की बात, तो शादी रस्मों रिवाज और रीति रिवाज से अगले दिन हो सकती थी और तमाम लोगों के साथ में हो सकती थी, सबके संज्ञान में हो सकती थी, लेकिन अचानक से रात में आप शादी करवा दे रहे हैं। क्योंकि उनकी भी पत्नी है, उनकी पत्नी है, उनकी भी पत्नी है जिससे आप शादी करवाए। हाँ, हमारी पत्नी है। तो तो आपको नहीं लगा कि आप एक साथ गलती कर रहे हैं? देखिए, उनका भी घर परिवार उजाड़ दे रहे हैं। अगर रियल बताऊं, मैं वहां नहीं होता तो वहां मेरी, ये कह रहा हूं, 3 में से 1 किसी की जान जाती। हमको धमकी दे रही थी सीधे कि कुछ हम कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे, नहीं तो हमारा करवाओ, नहीं तो मर जाएंगे। फिर वीडियो बनवा के बोली कि तुम कहो कि ऐसे ऐसे कहो ताकि शादी हो, कि तुम करवा रहे हो। उसके बाद उनकी पत्नी को भी वो बताएं, उनको पता था कि वो बोले कि हम मालती से शादी करेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत? वो बोली जाओ करो, हमसे कोई मतलब, जाओ जो भी करना है करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। सीधे बोली, वो खुद मुंह से बोले हैं। और उनकी पत्नी हमारे यहाँ आके बोली, देखिए ऑफलाइन जो सबूत उसका नहीं है, लेकिन यहाँ आके बोली है। और लास्ट में मैं बोला कि सबूत है कोई जो शादी कर रहा है, ऐसा ना हो कि कल आके कोई बात है कि मजे लेके छोड़ दो। तो बोले नहीं, हम इनका कसम खाते हैं नहीं छोड़ेंगे। और हमारी पत्नी बोली जाओ शादी कर लो। मतलब कई प्रकार से एग्री हो कि बताइए, अगर हम जबरदस्ती करवाते, शूटिंग करवाते, तो क्या जिससे विवाद चल रहा है, जो भाई है जिससे विवाद चल रहा है, थाने पे केस भी हुआ है, उससे काहे शूटिंग करते शादी का? तो आप शूटिंग नहीं करवा? भैया शूटिंग नहीं था, वो मेरे साथ वही कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं करवाता तो आज आपके बीच में इंटरव्यू भी दे नहीं पाता। आपको दुख है पत्नी चली भाई गई? मेरे सामने मेरा क्या उस समय बीत रहा होगा कि मैं अपने पत्नी को किसी के हाथ में धरा और इतना खुशी खुशी हंस रही है ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप देखे होंगे, सब लोग वीडियो देखे होंगे, तो सबको लग रहा है मजाक है, लेकिन मेरा कलेजा जो है बस यही लग रहा है कि जब तक जिंदा हूँ तब तक खुश हूँ। हो सकता है कि इस जवानी में ही चला जाऊं लोगों को छोड़ के, ऐसा लग रहा है। इस विष्णु समाज में क्या मैसेज आ रहा है? आप शादी तो करवा दिए, लेकिन एक पक्ष का सुनकर आप शादी तो करवा दिए अपनी पत्नी का। चलिए वो मालती मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। मालती कह रही थी कि जो है हम मर जाएंगे इसके बिना, आप शादी नहीं कराओगे।